पूरी की पूरी टीम ही मतलब आप ज़्यादातर जो है वो प्लेयर्स ला रहे हैं जिन्होंने इंडिया का सामना नहीं किया हुआ। और इंडिया जैसा हरीफ जिसे मतलब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो दोनों सोचेंगे आप एक स्टूडियो में बैठे हुए या फिर न्यूज़ रूम में बैठे हुए या फिर आम बंदे पे कितना प्रेशर होता है। मैंने आपको पब्लिक सेंटिमेंट्स बताया। अभी इनसे पूछते हैं कि ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की जो हार हुई है वो किस वजह से हुई है। क्या पीसीबी की टीम मैनेजमेंट की वजह से हुई है या पाकिस्तानी टीम ने फील्डिंग में नाक़िस कारकर्दगी दिखाई, बैटिंग में नाक़िस कारकर्दगी दिखाई, क्या वजह हो सकती है, आप क्या समझते हैं? देखिए, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जो तमाम कई सारी वजूहात मिलकर एक हमें उसका नतीजा देखने को ये मिला कि पाकिस्तान टीम बिलाखिर हार गई और एक ठीक ऐसे वक्त में हारी, बल्कि मैं तो इसे तारीखी शिकस्त कहूँगा। क्योंकि ठीक एक ऐसे वक्त में जब आप पहले तो ICC T20 वर्ल्ड कप के बाइकआउट करने की बातें करते हैं, फिर आपकी बात आ जाती है जी हम जी इंडिया से बाइकआउट कर रहे हैं, फिर इंडिया से आप बाइकआउट कर भी लेते हैं, फिर ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मदाखलत के बाद आप इंडिया के साथ खेलने का फ़ैसला करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम पता नहीं क्या उखाड़ लेते हैं, ठीक है। और फिर ग्राउंड में जाके आप इस तरह से टूस हो जाते हैं। आप पाकिस्तान की कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से लगाएंगे, जब पहली इनिंग्स शुरू हुई तो आपने पहली विकेट तो ले ली पहले ही ओवर में, दूसरी विकेट लेते लेते आपके 8 ओवर्स गुजर गए और ईशान ने आप पे जो है वो पहले निस्फ सेंचुरी की और फिर वो सेंचुरी की जाने बढ़ रहे थे, लेकिन फिर लकीली जो है वो साइम अयूब का वहाँ पे जादू चल गया और उन्होंने तो विकेट ले ली। तो इतना बड़ा गैप है, कोई स्ट्रैटेजी लेस किस्म की आपकी पूरी परफॉर्मेंस है। सीनियर्स को नहीं पता कि हमने जूनियर्स के लिए क्या जो है वो ग्राउंड बनाना है, जिसे इस्तेमाल करते हुए आगे जो छोटे या नए प्लेयर्स हैं वो आगे बढ़ेंगे, विकटें लेंगे। इसी तरह से बैटिंग साइड की भी बात करें तो बैटिंग पे तो बिल्कुल ही मतलब इस कदर नाकिस कारकर्दगी कि आपके 176 रन का हदफ मिलता है और आप पहले 5 ओवर्स में ही आपका टॉप ऑर्डर नाकाम हो जाता है बुरी तरह से। आपको ये नहीं पता, मतलब बाबर जैसे सीनियर प्लेयर को नहीं पता कि मैं क्या शॉट खेल रहा हूँ और वो वहाँ पे जो है वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिव एफर्ट है। आप यानी ये अंदाज़ा लगाएं कि कैप्टन को नहीं पता कि उसने किसी ओवर देना है, आप लास्ट ओवर शाइन से करवा रहे हैं, जो हदफ आपका 149 या 50 तक जाना था, 150 रन का हदफ मिलना था, वो बढ़ के जो वो 20-25 रन से ऊपर चले गए। तो पूरी टीम को पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बस इनसे नारे लगवा लो, बड़ी बड़ी बातें करवा लो कि हमने इंडियाज़ को हरा देना है, हम इंडिया को शिकस्त दे देंगे, हम जंग करने में माहिर हैं, हम तैयारे गिराने में माहिर हैं। बस यहाँ हमारे मुल्क का मसला ये है कि हर एक जो भी जिस काम में माहिर है उसे अपना काम नहीं करना, उसने बस दूसरों का सहारा लेना है और उसी की एक झलक आपको क्रिकेट में भी देखने को मिलती है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर फर्दर पाकिस्तान की मतलब अगर बात की जाए पाकिस्तान की बॉलिंग साइड की, फास्ट बॉलिंग अटैक, पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक काफ़ी ज़्यादा पूरी वर्ल्ड में मशहूर है और उसमें इसको फ़हीम अशरफ को अवर ना देना, क्या ये गलती थी? फ़हीम अशरफ को डेफिनेटली आजमाया जा सकता था शुरुआत के ओवर में। शुरुआत में जब आपकी जो वो पहले क्या कहते हैं 6 ओवर्स के बाद कहीं ना कहीं उन्हें टेस्टिफाई किया जा सकता था, जब ईशान जो है वो बार बार जो है वो आपकी बाउंड्रीज खेल रहे थे, तो उस वक्त कहीं ना कहीं उन्हें टेस्टिफाई किया जा सकता था। एक ओवर जहाँ पे शाहीन ने आपके 25 रन बनवा दिए तो एक आध राना को भी दिया जाता तो शायद उन्हें भी ये उनका शिकवा ना होता है, जैसे आप पूछ रहे हैं, इसी तरह दीगर क्रिकेट फैंस का एक तरह से शिकवा है, तो उनका भी ये शिकवा ना होता है कि चलो फलां को ओवर नहीं मिला या राना फ़हीम को नहीं मिला तो वो कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं टेस्टिफाई किया जाना चाहिए था। लेकिन आप कलेक्टिवली देख लें ना, आप पूरी स्टैट्स उठा के देख लें मैच में शुरू से लेके आखिर तक, आप में कोई स्ट्रैटेजी थी? हरगिज़ नहीं। आप बस आप कहीं विकेट्स जो वो किस्मत से मिल गई तो आप इंडिया की 7 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। वो भी जब आप देखें, जब आपको रन्स पड़े तो एक ओवर में आपको 3-3 4-4 छक्के लगे। बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि बैटिंग में ओपनिंग बल्लेबाज बिल्कुल फलाप नज़र आए, क्या आप समझते हैं कि फ़खर ज़मान एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकते थे अगर वो इंक्लूड होते? डेफिनेटली फ़खर ज़मान एक तजर्बाकार बैटर और जिनको इंडिया के ख़िलाफ़ ही उन्हें शोहरत मिली खेलने के बाद। जब आपको याद होगा वर्ल्ड कप में उन्होंने जो है वो रिव्यू हुआ था और वो नट आउट रहे थे, गालिबन 2016 का या जो भी हर वर्ल्ड कप था उसमें जो है वो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की अपने डेब्यू में और फिर इंडिया के खिलाफ ही उन्होंने शोहरत हासिल की और फिर इंडिया के खिलाफ खेलने का फ़खर ज़मान को एक तजुर्बा भी है। लेकिन अजाने यहाँ पे सेलेक्टर्स और आपकी जो टीम मैनेजमेंट है किन बुनियादों पर फैसले करती है कि एक इंतहाई सीनियर प्लेयर जो कि इंडिया के खिलाफ तजुर्बा भी रखता है उसे निकाल कर आप पूरी की पूरी टीम ही मतलब आप ज़्यादातर जो है वो प्लेयर्स ला रहे हैं
जिन्होंने इंडिया का सामना नहीं किया हुआ, और इंडिया जैसा हरीफ जिसे मतलब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो दोनों सोचें कि आप एक स्टूडियो में बैठे हुए या फिर न्यूज़ रूम में बैठे हुए या फिर आम बंदे पे कितना प्रेशर होता है, जो आपका आम शायकीन में से आम फर्द जो देख रहा होता है क्रिकेट, उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, तो फिर जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। सो नए लड़के तमाम अपनी टीम में रखे हुए हैं, और जो सीनियर हैं उन्हें पिछले उनकी आप उठा के देख लें स्टैट्स, वो क्या कर रहे हैं, नयों को भी देख लें। आप साइम अयूब को देख लें, उन्होंने पिछले 5 या 6 मैचेस में क्या कुछ परफॉर्म किया है। आप स्टैट्स अगर सामने रखें तो क्या कभी 25 रन, 20 रन, 17 रन, 18 रन, फिर कहीं 0, 3-4 उनके 0 होंगे, और फिर इससे बात आगे चली जाए तो वो आए टीम में जो है वो ओपनर के तौर पे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो बॉलर बन गए और आज उन्होंने 3 विकेटें भी ली हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसके बरअक्स अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी आपने दिखाई कि करेक्टिव फैक्टर्स जो थे जिनकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा, लेकिन आप इसके बरअक्स इंडियन टीम की कौन सी फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से उन्होंने कामयाबी हासिल? देखिए, इंडिया के साथ ये मसला नहीं है कि उनके पास कोई ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं है। उनके अगर ओपनर्स आउट हो जाएंगे तो आप देख लें आज के मैच की आप मिसाल ले लीजिएगा, जब अभिषेक शर्मा जो है वो पवेलियन चले गए तो उनके बाद किस तरह से जो है वो मैच को उन्होंने दूसरे जो उनके साथी बैटर थे उन्होंने संवारा, और पूरे 8 ओवर्स तक उन्होंने 76 रन की इनिंग्स खेली। तो इंडिया के साथ ये वाला मामला नहीं है कि उनके पास जो है वो प्लेयर्स नहीं है। उनका अगर टॉप ऑर्डर पूरा नाकाम हो जाए तो उनके बॉलर्स भी ऐसे हैं जो कम से कम 176, 178 इस तरह का हदफ हो तो वो भी पूरा कर लेते हैं। इंडिया के साथ एटलीस्ट ये वाला मामला नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, थैंक यू। ये थे पब्लिक सेंटीमेंट्स जो मैंने आपको बताया कि पब्लिक क्या समझती है। जो भी हर वर्ल्ड कप था उसमें जो है वो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की अपने डेब्यू में, और फिर इंडिया के खिलाफ उन्होंने शोहरत हासिल की, और फिर इंडिया के खिलाफ खेलने का फ़खर जमान को एक तजुर्बा भी है। लेकिन न जाने यहाँ पे सेलेक्टर्स और आपकी जो टीम मैनेजमेंट है किन बुनियादों पर फैसले करती है कि एक इंतहाई सीनियर प्लेयर जो कि इंडिया के खिलाफ तजुर्बा भी रखता है उसे निकाल कर आप पूरी की पूरी टीम ही मतलब आप ज़्यादातर जो है वो प्लेयर्स ला रहे हैं जिन्होंने इंडिया का सामना नहीं किया हुआ, और इंडिया जैसा हरीफ जिसे मतलब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो दोनों सोचें कि आप एक स्टूडियो में बैठे हुए या फिर न्यूज़ रूम में बैठे हुए या फिर आम बंदे पे कितना प्रेशर होता है, जो आपका आम शायकीन में से आम फर्द जो देख रहा होता है क्रिकेट, उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, तो फिर जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। सो नए लड़के तमाम अपनी टीम में रखे हुए हैं, और जो सीनियर हैं उन्हें पिछले उनकी आप उठा के देख लें स्टैट्स, वो क्या कर रहे हैं, नयों को भी देख लें। आप साइम अयूब को देख लें, उन्होंने पिछले 5 या 6 मैचेस में क्या कुछ परफॉर्म किया है। आप स्टैट्स अगर सामने रखें तो क्या कभी 25 रन, 20 रन, 17 रन, 18 रन, फिर कहीं 0, 3-4 उनके 0 होंगे, और फिर इससे बात आगे चली जाए तो वो आए टीम में जो है वो ओपनर के तौर पे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो बॉलर बन गए और आज उन्होंने 3 विकेटें भी ली हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन इसके बरअक्स अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी आपने दिखाई कि करेक्टिव फैक्टर्स जो थे जिनकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा, लेकिन आप इसके बरअक्स इंडियन टीम की कौन सी फैक्टर्स देखते हैं जिसकी वजह से उन्होंने कामयाबी हासिल? देखिए, इंडिया के साथ ये मसला नहीं है कि उनके पास कोई ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं है। उनके अगर ओपनर्स आउट हो जाएंगे तो आप देख लें आज के मैच की आप मिसाल ले लीजिएगा, जब अभिषेक शर्मा जो है वो पवेलियन चले गए तो उनके बाद किस तरह से जो है वो मैच को उन्होंने दूसरे जो उनके साथी बैटर थे उन्होंने संवारा, और पूरे 8 ओवर्स तक उन्होंने 76 रन की इनिंग्स खेली। तो इंडिया के साथ ये वाला मामला नहीं है कि उनके पास जो है वो प्लेयर्स नहीं है। उनका अगर टॉप ऑर्डर पूरा नाकाम हो जाए तो उनके बॉलर्स भी ऐसे हैं जो कम से कम 176, 178 इस तरह का हदफ हो तो वो भी पूरा कर लेते हैं। इंडिया के साथ एटलीस्ट ये वाला मामला नहीं है जो पाकिस्तान के साथ है। ठीक है, थैंक यू। ये थे पब्लिक सेंटीमेंट्स जो मैंने आपको बताया कि पब्लिक क्या समझती है।